Good afternoon to all. नमस्कार सर। Ensure that मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। उसके बाद हम Yes, टॉपिक sir. यस सर। एक मिनट है। Yes, एक sir. ओके, अब सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए एंड कैमरा हो सके तो ओपन कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर सुबह से रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या पिछले हफ्ते से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो उसे हम डिस्कस कर सकते हैं सबसे पहले, एंड उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट। ओके, हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी सर, मुझे क्वेरीज तो नहीं है, बस ये है कि जो आपका यूनिट चल रहा है ना, उसमें आप एक बार सिलेबस टिक करवा सकते हैं कि क्या क्या कंप्लीट हो चुका है इसमें। अगर आपके पास सिलेबस है अभी तो ठीक है, वरना कोई नहीं, कल या परसों की क्लास में आप करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक पिक्चर डाल दूंगा किस क्या 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 हमारा क्लियर हो गया है। ओके ठीक है, उससे भी क्लियर हो। ओके, जी, थैंक यू और सर। किसी की कोई क्वेश्चन या क्वेरी? ठीक, तो आने वाले 2 दिनों के लिए हम सबसे पहले सिलेबस को देख लेंगे। ठीक है, जैसे मंडे एंड ट्यूसडे मेरा क्लास रहता है, तो उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे दिन आज के लिए जो हमारा सिलेबस हुआ है पाथ ऑफ योग। ठीक है, इसमें ठीक, इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग मेनली। ठीक, एंड कल के लिए हम प्रिपेयर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार। ठीक है, इन दोनों दिन के जो इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू है उसको देख लीजिए। ठीक, तो पाथ ऑफ योगा के अंदर हम डिफरेंट पाथ्स कि कैसे हम कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे उस जगह तक पहुंच सकते हैं जिसे हम जिस स्थिति को हम योग कहते हैं। ठीक है, उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके डिफरेंट पाथ्स को जानेंगे। एंड सेकेंडली हम कल हैं प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम एंड ये नमस्कार। उसी के अंदर हमारी इंजन दौड़ एंड सर्वांग पुष्टि ये पूरा ही आ जाए। ठीक है, तो कल के लिए वो टॉपिक है। तो आज का मेन गोल है मेरा कि हम योगा इन चीजों को क्लियर करें। ठीक, तो व्हाट इज पाथ ऑफ योगा, यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो योग के क्या मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, ये योग में क्या मार्ग हो सकते हैं, ये दोनों चीजें एक ही जैसी। ठीक है, अगर योग को हम मंजिल की तरह लें, ठीक है, कि उस कैवल्य तक किस किस रास्ते से पहुंचा जा सकता है, उसके लिए जो जो मार्ग हो सकता है, ठीक है, उन मार्गों की आज हम चर्चा करने वाले। तो इतने दिनों से जो हम कह रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, ये एक तरफ है डेफिनेशन। दूसरा कि कैसे एक व्यक्ति अपनी ट्रू यानी कि पूर्ण पर्सनैलिटी को, पूरे व्यक्तित्व को पा सकता है, या तीसरे शब्दों में और सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो किस रास्ते से एक फूल पूरा का पूरा खिल सकता है। ठीक है, कैसे वो पूरा का पूरा खिल सकता है, कैसे वो पूरे संसार को अपनी सुगंध पहुंचा सकता है, उसके क्या क्या मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो एक फूल तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसमें एक फिक्स चेतना है, पर मनुष्य क्या है, मनुष्य के भीतर भी एक फूल है, वो कई मार्गों से खिल सकता है। ठीक, तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 3 रास्ते हैं, ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है कर्म योग। ठीक है, इन तीनों की हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या है ज्ञान योग, क्या है भक्ति योग और क्या है कर्म योग, इन तीनों टर्म्स को हम समझेंगे ऐसे। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ज्ञान योग की, ठीक, ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें क्या करता है, साधक ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। ठीक, ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए उस मंजिल तक पहुंचता है, योग की उस स्थिति तक पहुंचता है। ठीक, इस पूरे के पूरे मार्ग को हम ज्ञान योग कहते हैं, यानी कि ज्ञानी का मार्ग कहते हैं। ऐसा साधक ज्ञान योग का साधक कहते हैं। ठीक, ऐसे भक्ति के मार्ग में वो भक्ति का यूज करते हुए अंत स्थिति तक पहुंचे। ठीक है, ऊपर से ओवरव्यू देखिए। एट लास्ट अगर हम ध्यान दें कर्म योग पर, तो इस जगह पर क्या करेगा साधक, कर्मों की मदद से, ठीक है, वो कर्मों को समझेगा, कार्य कारण को समझेगा, सारी चीजों को समझेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कर्मों को कुछ ऐसा बना लेगा, ठीक है, कर्म बंधन के जाल से, जिससे वो मुक्त हो जाएगा, और अंत में क्या करेगा, उस फाइनाइट पोजीशन तक पहुंचेगा। ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन तक पहुंचेगा, जिसे हम कैवल्य कहते हैं।
ठीक, ये तो तीनों का इंट्रोडक्शन है। किसी को भी कहीं पर को भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो वो माइक अनम्यूट करके चीजें पूछ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान योग से। ठीक, तो ज्ञान के मार्ग पर आपने जो बताया था एक वैसा ही लगता है कि ऊपर से तो सारी लहरें अलग अलग लगती है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की, लेकिन अंदर से तो हर एक अपने एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी, ठीक है, भीतर से तीनों ही जुड़े हुए होंगे। अब देखेंगे कि किस बिंदु पर तीनों जुड़ जाते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे जब अंत समय आता है, ठीक है, यानी कि जब कोई भी साधक परमात्मा के बहुत करीब है, वो होगा उसी सेम चीज को फील करेगा। जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना कि जैसे हम क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं तो बिजली किस फॉर्म में हमें दिखती है, रोशनी के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, पर जब हम पंखे को चलाते हैं तो हम बिजली किस फॉर्म में दिखती है, अब हवा की फॉर्म में दिखती है। ठीक है, ऐसे फ्रिज में क्या होगी, ठंडक की फॉर्म में दिखेगी, एयर कंडीशनर में अलग अलग फॉर्म में दिखेगी, स्पीकर में, माइक में, हर जगह पे क्या है, बिजली का फॉर्म अलग हो गया। ठीक, पर अगर क्या करें, ये सभी लोग जो बटन को दबा रहे हैं ये क्या करें, एक नेकेड वायर को पकड़ लें। ठीक, तो क्या सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा? नहीं होगा। ठीक है, सभी को करंट बराबर लगेगा। ठीक है, एक जैसा लगेगा, बट एक्सप्रेस करने के फिर अपने अपने तरीके। ठीक, एक तो, और दूसरा उस बिजली तक कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है। जैसे बिजली बनाने के कई रास्ते हैं ना, बादलों के जरिए भी क्या बनती है, बिजली बनती है, बादलों के बीच में भी बिजली कड़कती है। दूसरा, डैम्स में भी बिजली बनती है। ठीक, तीसरा, कोयले से भी बिजली बनती है। ठीक, तो अलग अलग हमारे पास क्या है, रास्ते हैं कि हम किस माध्यम से बिजली को बना सकते हैं। ऐसे ही है, इसी एग्जाम्पल को हम इस जगह ले जाए कि योग की इस परम अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या क्या मार्ग हो सकता है। ठीक है, तो मेनली ये 3 टाइप के मार्ग हैं। इसके अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, पर मेनली ऊपर से ये 3 टाइप की, जैसे क्या है, समंदर में छोटी छोटी लहरें तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर क्या है, कुछ बड़े ज्वार भाटा, जो कुछ बड़ी वेव्स, ठीक है, वो कभी कभी जैसे सुनामी जैसे दूसरी लहर नहीं होती। ठीक, तो सुनामी को हम अलग ही जानते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि समंदर में 3 टाइप के सुनामी। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी लहरें हैं, तो छोटी छोटी लहरें तो उनके अंदर आती जाती रहेंगी। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग ज्ञान। ठीक, अभी भक्ति और कर्म को बिल्कुल हटा दीजिए, इसके साथ इसे मिक्स मत करना। ठीक है, अपने माइंड में सिर्फ क्या रखना, अभी ज्ञान योग रखना। ठीक, तो ज्ञान योग का जो साधक है वो ज्ञान का प्रयोग करता है। ठीक है, अपने भीतर ज्ञान का दिया जलाते हुए कहां तक पहुंचेगा, उस परम अवस्था तक पहुंचेगा। ठीक, तो क्या हर एक व्यक्ति ज्ञान योग के लिए तैयार है? क्या ये सरलतम उपाय है? नहीं। ठीक, ये बहुत सरलतम उपाय नहीं होने वाला है, इसमें बहुत सारे क्या है, बीच में विघ्न बाधाएं आने वाली हैं, और साधक को उन सारे रास्तों को धीरे धीरे पार करना पड़ेगा। ठीक, जैसे हमने अष्टांग योग पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, अष्टांग योग को हमने 8 अंगों में तोड़ा था। उसको भी हमने 2 हिस्सों में तोड़ के क्या कहा था, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना, अगर हमने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो बहिरंग साधना जो बाहर की साधना, ठीक है, और अंतरंग साधना अंदर की साधना। ठीक है, ऐसे ज्ञान योग की भी जो साधना है वो 2 हिस्सों में टूटी हुई है। ठीक है, पहले साधक क्या करता है, बहिरंग साधना करता है, उसके बाद वो अंतरंग साधना के लिए तैयार। ठीक, तो बहिरंग साधना के भीतर क्या क्या चीजें आती हैं, पहला है आपका विवेक, जिसे आप बहिरंग साधना के अंदर लिखें। ठीक है, आपने बहिरंग साधना और अंतरंग साधना 2 हिस्से बना लिए। ठीक है, बहिरंग साधना के भीतर लिखिएगा विवेक, अगला लिखिएगा वैराग्य, अगला लिखिएगा षट संपत्ति, यानी कि 6 प्रकार की संपत्ति, जिसे हम षट संपत्ति कहते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ लिखेगा, जो चौथा अंतिम है इसका, वो है मुमुक्षु। ठीक, होप यहाँ तक क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान योग के भीतर, बहिरंग के भीतर क्या लिख रहे हैं, पॉइंट्स को लिख रहे हैं, एक एक करके हमने समझते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, विवेक है, अगला है वैराग्य, अगला है षट संपत्ति, और अगला है मुमुक्षु। तो वो सभी ने लिख लिया। ठीक, जो पहला पॉइंट अगर मैं पकड़ूं, विवेक, विवेक क्या चीज है, विवेक एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें माइंड क्या करता है, सही और गलत के बीच में अंतर को पता कर लेता है। ठीक है, कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक, ये कैसे पता चलता है, जब क्या होता है, भीतर से ज्ञान का यानी कि अनुभव का दिया जल जाता है। ठीक है, आपने देखा दिए को, जैसे आप रात क्या करते हैं, किसी कमरे में बैठ जाइए। ठीक है, रात को किसी कमरे के अंदर बैठ जाइए, और कमरे में बैठकर क्या लगेगा आपको, सारी लाइट्स ऑफ हैं,
और आप कमरे को उसके बाद देखते हैं, ठीक है, कमरे को देखते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि कहाँ पर को गैप है, कहाँ पर को टेबल है, कहाँ पर को चेयर है, कहाँ पर को फ्रिज है, कुछ पता नहीं लगता, सब क्या लगता है, एक जैसा लगता है। ऐसे ही जिसके अंदर वैराग्य, ये विवेक नहीं है, उसे भी सारी चीजें एक ही जैसी लगती है, उसे लगता है कि यहाँ भी जाओ, ये भी करो, ये भी करो, तो सारी चीजें सेम, ठीक। बट जिसके अंदर विवेक का दिया जल जाता है, इसी कमरे में आप क्या करो, रोशनी जला दो, ठीक है, तो आपको दिखता है चेयर है, ये टेबल है, इसके बीच में इतना गैप है, रास्ता कहाँ से है, कैसे जाना है, ठीक है, ये सारी चीजें उसके बाद हमें दिखने लगती है और हम उसी रास्ते पे आराम से क्या कर लेते हैं, रास्ते को पार कर, ठीक। तो ये इतनी क्लैरिटी विवेक हमें देता है, क्योंकि भीतर क्या जल जाता है, उसके बाद दिया जल जाता है। ऐसे ही क्या है, हमारे माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स, अभी क्या करते हैं, थॉट्स एक के बाद एक के बाद एक आते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि एक थॉट के बाद दूसरा थॉट कब आ गया, ठीक। पर विवेक की स्थिति में क्या होता है, थॉट्स के बीच में हम गैप को भी देख लेते हैं, ठीक है, हमें पता लगने लगता है कि ये थॉट ऐसा है, ये थॉट ऐसा है, ठीक है। ये जो पॉज है बीच का, यही क्या है, विवेक है, यही आपको पता लगा बताता है कि ये सही चीज है और ये गलत चीज है, ठीक। रेदर क्या होता है, कई बार थॉट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और व्यक्ति आपस में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इस कंफ्यूजन का क्या यहाँ पर को उपाय है कि आप क्या करेंगे, धीरे धीरे फोकस करते हुए अपने भीतर ज्ञान को, यानी कि अनुभव को बढ़ाए, ठीक। देखते हैं ना, अनुभवी व्यक्ति और जो गैर अनुभवी व्यक्ति है, उसके चलने में, कार्य में, ठीक है, बहुत अंतर होता है, ठीक। कोई ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके घर में कोई आता है, कोई व्यक्ति काम करने वाला है, जैसे प्लम्बर है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, अगर वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसके औजारों को पकड़ने का ढंग ही कितना अलग होता है, वो बहुत शालीनता से औजारों को पकड़ता है, सारा काम बहुत आराम से करता है, उससे गलतियां बहुत कम होती है, ठीक है। और ऐसे अगर कोई नौसिखिया आपके घर में आ जाए तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये नौसिखिया, ठीक है, क्योंकि उसके औजार को पकड़ने का ढंग, ठीक है, सारी चीजों को करने का ढंग क्या होगा, बहुत ज्यादा उलझा हुआ होगा, वो अपने आप में कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि अभी उसके पास क्या नहीं है, अनुभव नहीं है, ठीक है। अनुभव क्या करता है, धीरे धीरे भीतर, दिमाग के भीतर, मस्तिष्क के भीतर रोशनी को बढ़ाता है और जो कूड़ा कबाड़ है वो हटा देता है, ठीक है, और उन्हीं चीजों को बचा लेता है जो जरूरी है, ठीक, गैर जरूरी चीजों को फेंक देता है। ये साधक के जीवन में और खासकर ज्ञान योगी के जीवन में बहुत जरूरी पहला चरण है कि उसके भीतर क्या होनी चाहिए, हल्की फुल्की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं। विवेक वो समझ लीजिए शक्ति है आपकी जो सही और गलत के बीच अंतर को बताती है, ठीक, वो स्थिति आपकी विवेक। अगली स्थिति है वैराग्य, ठीक। वैराग्य, यहाँ पर अगर हम उस वर्ड को सुने तो वैराग्य मतलब हम क्या सोचते हैं कि वैरागी व्यक्ति ऐसा है जो क्या कर दे, राग से दूर भाग जाए, ठीक है, या राग को झेलने से, उस अनुभव से गुजरने से वो क्या कर दे, डर जाए और भाग जाए, ठीक। ऐसा हम वैरागी को सोचते हैं अभी तक, ठीक है, जो कि वैराग्य की बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, ठीक है। वैराग्य मतलब क्या है, देखिए, जैसे पिछले दिन मैंने बताया था ना कि वैराग्य कैसे पैदा होता है, ठीक। आप देखते हैं कि मैं सुख के पीछे भागता हूँ और इस दुनिया में हर कोई सुख के पीछे ही भागता है, कोई दुख के पीछे नहीं भागता, ठीक है। भागते भागते क्या होता है, सुख दुख में तब्दील हो जाता है, ठीक। जैसा आपने देखा है ना, आपके जीवन में अगर कोई आपका क्या है, शत्रु है, ठीक है, तो शुरुआत में वो आपका मित्र रहा, ठीक। कोई भी डायरेक्टली आपका शत्रु नहीं बन सकता, ठीक, कभी ना कभी वो आपका मित्र होगा और उसके बाद वो शत्रु बन जाता, ठीक। जो आपका मित्र नहीं है वो आपका शत्रु भी नहीं बन सकता। अगर क्या करे कोई व्यक्ति अपने जीवन से अपने शत्रुओं को हटाने की कोशिश करे तो उसने क्या करना चाहिए, मित्रों को ही हटा देना चाहिए, ठीक है। तो वैराग्य व्यक्ति क्या करता है, देखिए, अगर वो दुख को अपने जीवन में हटाना चाहता है तो किसको भी मना कर देता है, सुख को भी मना कर देता है, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में अपमान से डरते हैं, अपमान को नहीं चाहते हैं, तो आप किसको मना कर दीजिएगा, सम्मान को भी मना कर दीजिए, ठीक है। तो वैरागी व्यक्ति क्या करता है, दुख को हटाने के लिए सुख को भी हटा लेता है, क्योंकि वो देख लेता है कि सुख और दुख साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे राग और द्वेष साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे इसी प्रकार मान और अपमान भी साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक। वैरागी व्यक्ति इस कनेक्शन को देख लेता है कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तो क्या करता है, हेड को भी मना कर देता है और टेल को भी मना कर देता है, चित्त को भी मना और पट को भी मना कर देता है, ठीक। अगर आपको चित्त नहीं चाहिए तो पट को भी मना कर दीजिए, चित्त कभी नहीं आएगा आपके जीवन। ऐसे ही अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो सुख को भी मना कर दे, जिसको ये दिख जाए साफ साफ कि क्या हो, दुख और सुख साथ में जुड़े हुए, तो क्या करेगा, सुख को भी मना कर देगा, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वो मान को भी मना कर देगा तो अपमान कभी नहीं आएगा। ऐसा किसके जीवन में आ सकता है,
इसके लिए क्या जरूरी है, आपके पास विवेक होना जरूरी है। ठीक है, तो पहली सीढ़ी में अगर आप चढ़ेंगे तो क्या होगा, आप दूसरी सीढ़ी को भी पार कर लेंगे, यानी कि वैराग्य को भी पार कर लेंगे। ठीक है, विवेक उसके बाद वैराग्य। ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, अगला है उसके बाद षट संपत्ति। ठीक है, षट संपत्ति में क्या चीजें हैं, 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। ठीक है, सर एक साधक, हाँ जी, सर वैराग्य का जरा बताइए ना और एक बार। क्या समझ में नहीं आया, आप जरूर लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि पूरा रिपीट थोड़ा टफ वो होगा। लास्ट के 2-3 सेंटेंस सुनाई नहीं दिए, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया इसमें। यहाँ पर देखिए, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाते हुए तो पेन को नीचे रख दो और ध्यान से सिर्फ सुनो। क्या है, देखिए कि वैराग्य वो स्थिति है जहाँ क्या होता है, आपको सुख और दुख के बीच का जो कनेक्शन है वो दिख जाता है। ठीक है, आपको पता लग जाता है कि सुख और दुख साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आप दुख को मना करना चाहते हैं तो आप सुख को भी मना करते हैं। ठीक, जैसे आपको सिक्के में क्या चाहिए, हेड नहीं चाहिए, तो आप टेल को भी मना करते हैं। ठीक है, टेल को भी मना कर दिया होगा, कभी भी नहीं आएगा उसके बाद, क्योंकि आपने सिक्का ही मना कर दिया ना। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, वैरागी व्यक्ति क्या करता है, राग को भी मना कर देता है। वो भागता नहीं है राग से, इस चीज का ध्यान रखना कि वो राग से भाग नहीं रहा है, राग को क्या कर रहा है, देख कर, समझ कर, अनुभव से गुजर कर वो मना कर, और उसके बाद उसके जीवन में क्या नहीं आता है, द्वेष भी नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा कि वो जो द्वेष से भागता है। ठीक है, ऐसा कहा जो वैरागी है। ठीक है, जो राग को खोल कर देख लेता है। ठीक, वो क्या करता है, द्वेष को भी देख लेता है, उसके पीछे छुपे हुए पहलू को भी देख लेता है। और कोई क्या करे, राग और द्वेष को साथ में देख ले, तो क्या करेगा, उस चीज को त्याग देगा। ठीक है, इस जगह पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, और जब हम इसे पढ़ते थे तो हम इसे हमें सुनाया जाता था। जैसे पुरुषों में क्या करते हैं, मित्र एक दूसरे से ये कहते हुए जरूर सुनाई देते हैं कि यार मैं शराब नहीं पीना चाहता था, पर मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी। ठीक है, इस सेंटेंस को कई बार हम सुनते हैं। तो इस जगह पर एक पुरुष दूसरे पुरुष से कहता है कि अगर आपके दोस्त आपको जहर देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि प्लीज पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा तो पी लीजिए, हम पीते हैं, ठीक है, तो क्या आप पीते, तो कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि इस जगह पर क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे दिख गया ये जहर है। ठीक है, और ये डायरेक्टली मेरी जान लेने वाला है, तो उसे नहीं पीता। पर शराब उसे नहीं दिखती कि वो उसे मार देने वाली है, वो जहर जैसी है। ठीक है, क्या है, शुरुआत में उसे शराब कैसी दिख रही है, प्लेजर जैसी दिख रही है। ठीक है, उसके पीछे पेन छुपा है, पर शुरुआत में जो पहला हिस्सा है वो प्लेजर है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को क्या दिखे, प्लेजर एंड पेन साथ में दिख जाए, तो शराब छूट जाए। आपने देखा है, शराब छुटाने वाली जो दवाइयां होती हैं वो क्या करती हैं, उन्हें अगर आप खा लें तो क्या होती है, आपको शराब पीने के तुरंत बाद वॉमिटिंग। ठीक है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर आप ऐसी दवाई खिलाते हैं तो उससे तुरंत बाद वॉमिटिंग होती है। ठीक, क्योंकि क्या जोड़ रहा है, वो शराब के साथ एक बैड कनेक्शन को जोड़ रहा है, एक एसोसिएशन ऐसा जो क्या है, बैड फीलिंग दे। ठीक, तो क्या होगा, उसे बार बार ऐसी वॉमिटिंग होगी, तो शराब के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, वो ढीला हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे का प्लेजर अब पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज अब उसके साथ वो अटैच नहीं रह सकती। तो ऐसी स्थिति में शराबी को शराब के प्रति क्या पैदा होगा, वैराग्य पैदा होगा। अब वो शराब से भाग नहीं रहा है, ठीक है, वो उसे मना कर देता है। क्यों मना कर देता है, क्योंकि उसके पीछे छुपे हुए दुख को भी वो देखे। ठीक, ये स्थिति वैराग्य है। जब भी आप क्या देखते हैं कि अगर आप जरूरत से ज्यादा मित्रता में घुसते हैं, तो वो मित्र क्या बन जाएगा, शत्रु भी बन जाएगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा आप घुसते ही नहीं है। आप कभी भी मान के पीछे भागते नहीं है, क्योंकि मान के पीछे अगर ज्यादा भागेंगे तो अपमान भी होगा। ठीक, ये ऐसा है, देख लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको रोज क्या करता है, नमस्कार करता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको नमस्कार करता है, आप बार क्या होने लगे, मान के पीछे भागने लगे, पर अगले दिन मान लीजिए वो आपको कोई गाली नहीं देता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ आपके बगल से बस गुजर जाता है बिना आपको नमस्कार कर, तो ये आपको कैसा लगेगा, अपमान जैसा। ठीक, क्यों, उसने कुछ भी नहीं किया, पर क्योंकि आपके भीतर मान की चाहत थी, इस वजह से वो आपको अपमान लगेगा। ठीक, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो आप अपने भीतर से मान की उस संभावना को हटा देना, तो अपमान भी अपने आप मर जाएगा। ठीक, ये ऐसा ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो देख ले, उसके भीतर क्या पैदा होता है, वैराग्य पैदा होता है। ठीक है, वैराग्य को ऊपर से आरोपित नहीं किया जाता कभी भी, वैराग्य व्यक्ति के भीतर पैदा होता है। और किस व्यक्ति के भीतर पैदा होता है वैराग्य, ये पैदा होता है विवेकी व्यक्ति के भीतर। ठीक है, पहला स्टेप है विवेक, उसके बाद वैराग्य पैदा। सर इसमें
स्थित प्रज्ञा और वैराग्य दोनों में क्या अंतर बताएंगे हम? स्थित प्रज्ञा के भीतर क्या होगी ना, प्रज्ञा भी पैदा हो जाएगी। वैराग्य में वैसा नहीं होता क्या? वैराग्य में क्या समझ लीजिए कि विवेक पैदा होगा। ठीक, प्रज्ञा और विवेक में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखेंगे कि अगर प्रज्ञा इसी जगह पर पैदा हो जाती तो वो डायरेक्ट किसको अटेन हो जाता, मुमुक्षुत्व को अटेन हो जाता। ठीक है, यहाँ पर स्लाइट डिफरेंस है बस दोनों स्टेट्स में। ठीक है, जो स्थित प्रज्ञा वो एक जगह पे स्थित हो गया। ठीक है, पर वैरागी व्यक्ति क्या करता है, अभी आने वाले सुखों और दुखों से तो वैराग पैदा कर लेता है, पर जो भविष्य में क्या आएंगे और सुख और दुख आएंगे उनमें वो उतरेगा, उसके बाद वो उसके अनुभव लेगा, उसके बाद उनके प्रति भी वैराग्य को पैदा करेगा। ठीक, पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक जगह पर स्थित हो जाता है उसके बाद। ठीक है, वो ना इधर डोलता है ना उधर डोलता है। आगे आने वाली स्टेट्स में आप समझेंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भीतर द्वंद्व नहीं होता। ठीक, पर वैरागी व्यक्ति के भीतर अभी भी द्वंद्व हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? ओके, नाउ अगला है षट संपत्ति। ठीक है, यानी कि 6 प्रकार की संपत्ति। ठीक, ये हर एक साधक के भीतर क्या होती है, छुपी होती है और ये धीरे धीरे पैदा होती है। ठीक है, क्या है वो षट संपत्तियां, इन्हें बहुत बारीकी से समझना, ऊपर ऊपर से इनका मतलब मत निकाल लेना। ठीक, पहली संपत्ति है सम। ठीक है, सम। ठीक, दूसरी संपत्ति है दम। ठीक है, दम। ठीक, शम और दम के बाद पैदा होने वाली संपत्ति है उपरति। ठीक है, उपरति। अगली संपत्ति है तितिक्षा। ठीक, ये 4 हुई। 5वीं है श्रद्धा। ठीक, और 6ठी को समाधान कहा जाता है। ठीक है, ये क्या चीजें हैं, देखिए साधक के भीतर अभी तो बहिरंग साधना ही चल रही है। ठीक, बहिरंग साधन से वो क्या कर रहा है, अपनी बस सफाई कर रहा है। तो इस जगह पे जो पहली संपत्ति है, देखिए अगर षट संपत्तियों के भीतर हम बात करें, सम है जो। ठीक, सम की स्थिति में क्या करता है साधक, अपनी इंद्रियों को, जो उसकी इंद्रियां हैं, ये समझ लीजिए एक हाथ जैसी, आपके मस्तिष्क के पास समझ लीजिए हाथ है, 5 प्रकार के हाथ हैं। इन हाथों को छोड़कर ये तो कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 प्रकार के हाथ हैं, समझिए। ठीक है, अब ये हाथ क्या हो सकते हैं, बाहर की ओर भी जा सकते हैं और भीतर की ओर भी आ सकते हैं। यही इंद्रियां क्या करती हैं, आपको अपनी आत्मा तक भी ले जाती है और यही इंद्रियां आपको बाहर की ओर भी ले जाएगी। ठीक, अगर कोई साधक ये सुन ले कि मेरी इंद्रियां भटकाती हैं और वो अपने कानों को फोड़ ले, अपनी आंखों को फोड़ ले, अपनी जीभ को काट ले, अपनी स्किन को खुरेद ले, ठीक, अपनी नाक को काट ले और सोचे कि वो अब किसको, परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा, तो ऐसे वो क्या हो जाएगा, हैंडीकैप बन सकता है। ठीक है, पर वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। उसने क्या किया, उसे जो गिफ्ट मिले थे उसका यूज नहीं कर पाया। ठीक, सम की स्थिति में क्या होता है, ये जो बाहर जाने वाली क्या है इंद्रियां हैं, इन्हें वो भीतर की ओर मोड़ लेता है, आत्मा में लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो इंद्रियां बाहर की ओर जा रही है, जो बाहर की साउंड सुन सकती है वो क्या कर सकती है, भीतर की साउंड भी सुन सकती है, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ सुनना है। ठीक, तो कान जो बाहर की आवाज सुन सकते हैं, जैसे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप आराम से बैठकर अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करें तो आप वो भी सुन सकते हैं, वो भीतर की साउंड है, क्योंकि कान को नहीं पता कि साउंड बाहर की है या भीतर की है, उसका काम क्या है, सिर्फ साउंड को सुनना। ठीक है, ऐसे ही आंख का काम क्या है, देखना। ठीक, अब ये बाहर की ओर देखती है, पर एक आंख आपके पास है जो भीतर की ओर भी देखती है। ठीक है, इसी वजह से त्रिनेत्र बनाए गए, तीसरा नेत्र बनाया गया। ठीक, ऐसे ही क्या है, जो भीतर का स्वाद ले सकता है, भीतर के भोजन का स्वाद ले सकता है, ठीक है, बाहर के भोजन का स्वाद ले सकता है और भीतर के भोजन का भी स्वाद ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि जीभ कैसे बाहर की चीजों का और भीतर की चीजों का स्वाद ले सकती है। पर अगर मैं कई बार आपसे कहूँ, जैसे गुलाब जामुन कहूँ, रसगुल्ला कहूँ, या बहुत सारी ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयों के नाम लूं, तो देखो आपके मुंह में क्या आने लगा, पानी आने लगा। ठीक है, तो क्या मैंने आपको मिठाइयां दी, नहीं दी। ठीक, पर ये सारे क्या है, दिमाग के विषय, इनकी प्रति भी क्या करती है, जीभ अपना स्वाद ले लेती है। ठीक है, इसका काम है सिर्फ स्वाद लेना, कभी कभी उस जगह पे विषय नहीं भी हो, ठीक, फिर भी वो क्या करती है, स्वाद ले लेती है।
सम की स्थिति में क्या होता है, साधक अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ लेता है, ठीक, इससे सम पैदा होता है, ठीक। इस जगह पर तो उतना द्वंद नहीं है, ठीक। पर अगला जो स्टेप है दम, ठीक है, दम्भ मतलब होता है दमन करना, ठीक। तो इस जगह पर कई लोग जब इसे एक्सप्लेन करते हैं तो ये बताते हैं कि अपनी इंद्रियों का दमन कीजिए, ठीक। एक्चुअली इंद्रियों का दमन ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि साधना के मार्ग पर दमन जैसी कोई चीज नहीं होती, परमात्मा के मार्ग पर दमन जैसा कोई भी कार्य कभी नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस दम का क्या मतलब है, ठीक है, क्यों इसको षट संपद में जोड़ा गया है, जब क्या हो सकता है, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपको साथ में दिख रहा है कि बाहर भी साउंड क्रिएट हो रही है, आसपास भी बहुत सारी साउंड है, पर जिस वक्त आपका कान मुझे सुनता है तो सिर्फ मुझे सुनता है, ठीक। ऐसा ही होता है जब आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो जब आप सीरियल में इतना ज्यादा खोए हुए हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, कोई आपको बुला रहा है, ठीक, या किसी जगह पे आप देखते हैं तो इतना ज्यादा ध्यान मग्न होकर उस जगह को देख रहे हैं कि आपको आसपास की चीजें नहीं दिख रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, अपनी एक फिंगर को अपने सामने रखिए, ठीक है, इस जगह पर ठीक आंख के सामने रखिए और आप फिंगर को देखिए, ठीक है। फिंगर को देखते क्या होगा, आसपास की सारी चीजें ब्लर होगी, ठीक है। देखो इस जगह पर अपनी फिंगर को रखो और जैसे आप फिंगर को देखोगे तो आसपास की सारी चीजें ब्लर हो जाएगी, ठीक। क्या मतलब है इसका, जब क्या करती है एक इंद्रिय एक विषय को देखती है तो सारी चीजों को क्या कर देती है, ब्लर कर देती है। ये सामने का ही एग्जांपल है, ऐसा ही साउंड के साथ भी होता है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, एकाग्रता की पहली अवस्था, ठीक। जैसे वो एक विषय के ऊपर ध्यान लगाती है तो सारी चीजों को छोड़ देती है। अब क्योंकि क्या है, इंद्रियां आपकी भीतर की ओर लग गई हैं तो बाहर की ओर नहीं लग पाई, ठीक। तो दम का क्या मतलब है, दम का ये मतलब है, क्योंकि मान लीजिए आपकी एज है अभी 30 ईयर्स या 20 ईयर्स, क्योंकि इंद्रियों की अब 20 साल की आदत है कि वो बाहर की ओर लगना चाहते हैं, और आज आपको ज्ञान आ जाता है, इस स्थिति में क्या होगा कि आपको बाहर की आदतों में जो एसोसिएशन बने हैं उन्हें तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इन टाइम को लगाने में क्या होगा, आपको दिखेगा कि आप भीतर की ओर तो मुड़ना चाहते हैं, पर 20 साल की 25 साल की जो आदत है बाहर जाने की, वो कभी कभी क्या हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, ठीक है। तो उस जगह पर आपने ध्यान पूर्वक उन विचारों को, उन कृत्यों को देखना पड़ेगा, ठीक है, और वापस धीरे से अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा खुद को कि ये जो आदत थी, ये जो संस्कार थे, ये अब फॉलो करने लायक नहीं है, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो धीरे धीरे आप भीतर की ओर मुड़ते हैं, ठीक है। इसी का मतलब यहाँ पर दम है, ठीक है। ये ऐसा ही दमन है, पर दमन कैसा है, विचार के साथ, ठीक है, आपके साथ चेतना चलती है। आप ऐसा नहीं करते कि अपनी जीभ को काट दें, अपनी आंखों को फोड़ दें, आंखों में पट्टी बांध दें, कुछ भी ऐसा करें, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास विवेक है तो आप धीरे से प्यार से इन काम को कर पाएंगे, ठीक है। सम दम, ठीक है। अगली चीज है अविरति, ठीक है, ये उपरति कहते हैं, ठीक है। उपरति वर्ड किससे बना है, उप मतलब ऊपर, रति मतलब द्वंद्व, ठीक है। जो साधक द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है उसके भीतर अब उपरति पैदा होती है, ठीक है। मान लीजिए अभी तक क्या था, जो भी व्यक्ति क्या करेगा, जिसके भी भीतर क्या द्वंद्व बने हैं कि इंद्रियों को बाहर जाना है या भीतर आना, ठीक है, ये ऐसा ही है, समझ लीजिए कि बाहर वालों की सुने या अपनी सुने, ऐसा ही होता है ना, द्वंद्व का यही मतलब होता है। आप अपने जीवन में क्या करते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो क्यों रुक जाते हैं, आप देखते हैं कि समाज वाले क्या कहें, ठीक है, पर आप उसे करना भी चाहते हैं क्योंकि आप वो करना चाहते हैं। ये तो द्वंद्व है, सबसे बड़ा द्वंद्व यही, ठीक है, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, ठीक है। दूसरे लोग तो जो भी कहते हैं, आप क्या कहेंगे, ठीक है। कभी आप खुद को फॉलो करते हैं, कभी आप दूसरों को फॉलो करते हैं, कभी आप खुद को फॉलो करते हैं, कभी आप दूसरों को फॉलो करते हैं। देखा है आपने कि आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि झूठ कभी ना बोले, ठीक है, फिर जब आपको जरूरत होती है तब आप झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या समझ जाते हैं कि अच्छा, जब खुद का फायदा हो तब झूठ बोले, ज्यादा झूठ ना बोले, ठीक है। तो ये क्या चीज है, जब आपको घाटा है, ठीक है, दूसरों से डर है, तब आप झूठ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आप ठीक है, स्टेबल है, तब आप सत्य का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये क्या पैदा करता है, हमारे भीतर द्वंद्व पैदा करता है। पर जब आपके भीतर सम पैदा हो जाता है और दम पैदा हो जाता है, ठीक है, तब आपकी इंद्रियां सिर्फ भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब आपके भीतर से क्या हो गया, द्वंद्व गायब हो गया,
ठीक, अब आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां बाहर की ओर नहीं जाती, आपकी इंद्रियां भीतर की ओर जाती। ठीक है, तो भीतर की ओर अगर इंद्रिय मुड़ जाए तो क्या होगा? द्वंद्वों का नाश हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कभी द्वंद्वों का नाश नहीं हो। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, इंद्रियां बाहर की ओर जाएंगी, कभी कभी भीतर की ओर। ठीक है, बाहर और भीतर जाने में क्या होगा, दम पर आप अटके रहेंगे, आपके भीतर उपरति जैसा कोई भी लक्षण पैदा नहीं होगा। उपरति कब पैदा होती है? जब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर के लोग, ठीक है, या इंद्रियां बाहर की ओर क्यों जाती है, आप उसे भीतर की ओर मोड़ रहे हो। ठीक है, तो इस जगह पर द्वंद्वों का नाश हो जाता है। ठीक, जब द्वंद्वों का नाश हो जाता है तब अगली चीज पैदा होती है, वो है तितिक्षा। ठीक, तितिक्षा के लिए कहा जाता है कि एक ऐसी उपलब्धि है जिस जगह पर आप क्या करते हैं, आपके भीतर से द्वंद्वों का नाश होने के साथ साथ एकाकार जैसी स्थिति पैदा होती है। एकाकार जैसी स्थिति मतलब, जैसे आपने देखा है कि आप किसी आसन को जैसे आज कर रहे हैं, ठीक है, आसन करने में आपको, आप एक आसन की पूरी जर्नी से पार हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूरा का पूरा पश्चिमोत्तानासन होने लगा है। ठीक है, कितनी मेहनत के बाद, मान लीजिए 1 साल की मेहनत के बाद आपसे पूरा का पूरा पश्चिमोत्तानासन होने लगा। पर शुरुआत में आपसे पश्चिमोत्तानासन नहीं होता था, या कहें कि बहुत ही बुरा होता था। ठीक, अगर आप आज किसी साधक को आप देखें कि वो पश्चिमोत्तानासन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे देखकर अपने पुराने समय को याद करें और कहेंगे कि जब मैं भी शुरुआत करता था या करती थी तो मैं भी ऐसा ही था या ऐसी ही थी। ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। और आपको पता है कि आपकी स्टेट और उसकी स्टेट में किस चीज का डिफरेंस है, बस समय का अंतराल है। ठीक है, सिर्फ समय है, 1 साल आगे आप चल रहे हैं, 1 साल पीछे वो चल रहा है, आप में और उसके भीतर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, ऐसे ही जब तितिक्षा आपके भीतर पैदा होती है, क्योंकि द्वंद्व गायब हो चुके हैं, ठीक है, द्वंद्व हट चुके हैं, तो तितिक्षा पैदा होती है, आप हर एक व्यक्ति के लिए हर एक स्थिति में क्या करते हैं, अपने जैसा महसूस करते हैं। ठीक है, कि मैं भी शायद अगर उस स्थिति में होता है तो मैं भी ऐसा ही करता। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता हुआ आपको दिखता है, ठीक है, तो आप उसकी पूरी की पूरी स्थिति को समझते हैं और रखते हैं कि मैं भी अगर उस जगह होता तो मैं भी यही करता। ठीक है, आप उस चीज को समझते हैं और उसके बाद क्या समाधान उसे दिया जा सकता है, उसके बाद आप उसे समाधान देते हैं। ठीक, तो इस जगह पर तितिक्षा की स्थिति में क्या होता है, आपके भीतर एकाकार की स्थिति पैदा होती है। आपके भीतर अगर आपके लिए कोई बुरा बर्ताव करता है तो बुरा बर्ताव करने के बाद आप उसके लिए बुरा नहीं करते। आपने गांधी जी का एक कोट सुना है ना, कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दे। ठीक, गांधी जी उस वक्त तितिक्षा की उपलब्धि को उपलब्ध व्यक्ति, ठीक है, वो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारता है तो उसकी कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, तभी तो आप एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर आप मेरे ऊपर ऊर्जा निकालना ही चाहते हैं तो लीजिए दूसरा गाल, ठीक है, और इस पर भी ऊर्जा निकाल दीजिए। ठीक, तो शायद वो तीसरा गाल भी देते, चौथा गाल भी देते और गाल देते ही चले जाते, जब तक क्या नहीं होता, हाथ घुमाना एकदम से आंसुओं में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, हाथ घूमते घूमते इतना प्यार से अगर कोई सामने से गाल दे तो कब तक एक हाथ घूम पाएगा। ठीक है, उसके भीतर भी आत्मा है और घुमाते घुमाते एक क्षण के लिए हाथ रुक जाएगा और व्यक्ति के आंखों से आंसू आते हुए वो उसके चरणों में गिर जाएगा। ठीक, ये प्रैक्टिकली काम करता है, क्योंकि हमारे भीतर भी भले कितना भीतर दबी हुई है पर आत्मा है। आप खुद को देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बस खड़ा हो जाए, ठीक, जब तक आपके भीतर क्रोध है आप क्या करेंगे, थप्पड़ शायद मारते चले जाए और एक क्षण क्या होगा, ये क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध खत्म हो जाने के बाद क्या करेंगे, आप उसके चरणों में गिर जाएंगे, क्योंकि उस वक्त क्या पैदा होगी, क्रोध के ठीक पीछे क्षमा और करुणा छुपी है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को गांधी जी ने समझा और उनके भीतर क्या पैदा हुई, तितिक्षा पैदा हुई। तितिक्षा है सामने वाले व्यक्ति को समझकर उससे बदला ना लेने की जो स्थिति है। ठीक है, अब क्योंकि मैं और तुम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, तो क्या देखते हैं, जिस जगह मैं हूँ और जिस जगह वो अगला व्यक्ति है उसमें और मुझ में सिर्फ परिस्थितियों का अंतर है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति से वो प्रेम करने लगता है और प्रेम तभी किया जा सकता है जब आपके भीतर द्वंद्व ना हो। ठीक, आपके भीतर मित्र ना हो, शत्रु ना हो, ठीक है, मान ना हो, अपमान ना हो। ठीक, ये सारी स्थितियां तो ऊपर से चली आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर क्या पैदा होगा, तितिक्षा पैदा। ठीक, होप आप चीजें रिलेट कर पा रहे। अगली चीज है श्रद्धा। ठीक, ये 5वां पॉइंट है, षट संपद में ये अगला पॉइंट है।
तो श्रद्धा के भीतर क्या है, किसी उपलब्धि व्यक्ति को पैदा होगी, क्योंकि अब वो देखता है सभी लोग एक समान है, ठीक है, और देखता है कि कोई परमात्मा, कोई सुप्रीम पावर, ठीक है, अभी जो मेरा ख्याल रखती है वही अगले व्यक्ति का भी ख्याल रखती है, वो इस कीड़े मकोड़े का भी ख्याल रखती है, वो इस कुत्ते का भी ख्याल रखती है, बिल्ली का, हर एक चिड़िया का। देखते हैं ना कि माँ बाप कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आप अपना पेट नहीं पाल पाएंगे, पर आसपास आश्चर्य होता है उन चिड़ियाओं को देखकर, उन कीड़ों को देखकर, जो क्या करते हैं बिना किसी विद्या के, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के भी अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वैसा ही करना चाहिए, पर ये आश्चर्य से भर देता है कि सारी चीजें फिर भी चलती हैं, ठीक, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति ऊपर से सारी चीजों को कंट्रोल करती है। ऐसी स्थिति में जब क्या है, आपके भीतर द्वंद्व नहीं है, एकाकार की स्थिति पैदा हो गई है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आपके भीतर श्रद्धा भी पैदा होगी, ठीक, और जैसे ही श्रद्धा पैदा होती है तो क्या होगा कि आपको दिखेगा कि एक सुप्रीम पावर, एक परम सत्ता हम सभी का ख्याल रखती है, ठीक, आप उसे कोई नाम नहीं देंगे उस वक्त, पर आप देखेंगे, आप इस चीज को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि ऐसा है, ठीक। ऐसी स्थिति में उस परम सत्ता के लिए, परम शक्ति के लिए क्या होगा, श्रद्धा पैदा होगा, ठीक है, और श्रद्धा पैदा होने के साथ साथ अगली चीज जो है वो पैदा होगी, वो है समाधान। समाधान यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या लीजिए, लिख लीजिए, एकाग्रता, ठीक है। षड संपत्ति में जो समाधान वर्ड है, ठीक, उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एकाग्रता से, यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन, तो इस षड संपत्ति में जो छठी संपत्ति है वो कब पैदा होगी, ठीक है। एकाग्रता मतलब यहाँ पर क्या है, एक निष्ठता, ठीक है। आप जो चीज सोच लेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक निष्ठ हो जाएंगे, इतने ज्यादा संकल्प होगा आपके भीतर, ठीक है, कि आप उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, बहुत शक्ति लगा सकते हैं, ठीक है, आपके भीतर बहुत संकल्प है उस वक्त, ठीक। अगर देखिए आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में आपके भीतर द्वंद्व पैदा होगा कि इस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे मुझे लाभ होगा या हानि होगी, इससे मेरे शत्रु का लाभ तो नहीं होगा या मेरा लाभ होगा, ठीक। ऐसी सारी स्थितियां हमारे भीतर आती है, पर षड संपत्ति को उपलब्ध व्यक्ति क्या है, द्वंद्वों से पार हो चुका है, ठीक, उसके भीतर अब कोई शत्रु नहीं बचा है, उसके सभी मित्र हैं, सभी एकाकार को उपलब्ध है, और वो परम सत्ता के सामने श्रद्धा के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो जिस भी कार्य को करना चाहेगा उसके लिए कोई भी द्वंद्व नहीं होगा, ठीक, उसके भीतर क्या पैदा होगा, समाधान पैदा होगा, यानी कि एकाग्रता, एक निष्ठता पैदा हो, ठीक। ये है तीसरा बिंदु, ठीक। तो शुरुआत में हमने बात की किसकी, विवेक की, फिर वैराग्य की, अब इस बार हमने षड संपत्ति को पूरा किया, ये 6 प्रकार की संपत्तियां पूरी होती है, ठीक है। अगली चीज है मुमुक्षुत्व, ठीक है। मुमुक्षुत्व मतलब मुमुक्षा, ठीक है। मुमुक्षा ब्रैकेट में आप लिखेंगे मोक्ष की तीव्र इच्छा, ठीक है। मोक्ष की तीव्र इच्छा, तो कितनी तीव्र होनी चाहिए ये इच्छा, मोक्ष की कितनी तीव्र इच्छा होगी, मान लीजिए किसी को षड संपत्ति उपलब्ध है, यानी कि 6 प्रकार की संपत्तियां उसे उपलब्ध है, तो कितनी तीव्र उसके भीतर इच्छा होगी। इसको जब हमें समझाया जाता था तो कहा जाता था कि अगर मान लीजिए आप रेगिस्तान में फंसे, ठीक है, मान लीजिए आप सभी लोग किसी मरुस्थल में फंसे हैं, इसे याद करने की कोशिश करना और आप समझ पाएंगे कि मुमुक्षा क्या है, ठीक। तो अगर आप किसी रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और आप बहुत दिनों से प्यास से पीड़ित हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और आप बस चारों खाने चित, ठीक है, आपको पानी नहीं मिल रहा, आप बस गिरे पड़े हैं रेत में, ठीक, और कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगा और उसके बाद आपकी जान ले लूंगा, ठीक है, और उस कीमत में भी क्या करते हैं, अगर आप पानी पीते हैं, ठीक है, तो इतनी पूरी इच्छा जब आपके भीतर है कि आप मौत की कीमत पर भी, ठीक है, अपनी जान देने की कीमत पर भी पानी पी लेते हैं, तो उस प्यास को क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे कोरिलेट किया जाता है, वो है मुमुक्षा, ठीक। मैंने ये नहीं कहा कि वो आपको जहर दे दो और पी लो क्या, ठीक है, इसमें भी लगता है कि जहर पी लो और क्या हो जाए, थोड़ी देर के लिए प्यास बुझे और आप मर जाओ, इस केस में तो क्या होगा, वो आत्महत्या होगी, मैं आत्महत्या की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उस वक्त वो क्या करता है, जल को पीता है, ठीक, और किसके लिए भी तैयार है, आने वाली मौत के लिए भी तैयार, ठीक। मोक्षा क्या है, जब कोई साधक अपनी मुक्ति के लिए, ठीक, अपनी जान को भी दांव पर लगा,
ठीक, उस स्थिति को, उस तृष्णा को, उस प्यास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मुमुक्षा से पैदा किया, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस षट संपत्ति के बाद उपलब्ध होने वाली एक स्थिति है जिसमें क्या है, इतनी ज्यादा निष्ठा है, इतना ज्यादा संकल्प है कि वो संकल्प के पीछे क्या क्या कर सकता है, अपना पूरा का पूरा जीवन भी लगा सकता है। ठीक है, सब कुछ लगा देता है वो अपना। ऐसी स्थिति में ज्ञान योग का साधक किसको उपलब्ध कहलाता है? वो स्थिति है मुमुक्षा। ठीक है, यानी कि मुमुक्षा। इस जगह पर क्या पूरा हो जाता है? बहिरंग साधना पूरी हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति के भीतर पात्रता आ चुकी है और व्यक्ति बहिरंग साधना को उपलब्ध है। ठीक, पर अब आगे ना ज्ञान उसे कब मिलेगा? ठीक, तो इस जगह पर एक कोट है कि अगर आप बातों को कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सभी लोग बातों को कहते हैं, तो आप उसी चीज को दोहराएंगे जो आपको पता है। ऐसा ही होगा ना, अगर आप किसी बात को कहते हैं तो आप उसी चीज को दोहराएंगे जो आपको पता है। पर अगर आप बात को सुनते हैं तो क्या है, आपको नई चीजें पता चले, ऐसा ही होगा। ठीक, तो इस जगह पर भी क्या है, बहिरंग साधना जिस जगह पर पूरी हो जाती है, वहां से स्टार्ट होती है अंतरंग साधना। ठीक है, अंतरंग साधना में साधक को किस चीज की जरूरत है? एक गुरु की जरूरत है। ठीक, तो गुरु के जो 3 चरण है उन्हें लिखिए। ठीक है, अंतरंग साधना के भीतर ये है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है, श्रवण यानी कि सुनना, मनन यानी कि उस पे मनन करना, मन को लगाना। ठीक है, और अगला है निधिध्यासन यानी कि मेडिटेशन। ठीक, ये अंतरंग साधना है। ठीक, बहिरंग साधना जब तक उसके भीतर क्या है, कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, द्वंद्व भरे हुए हैं, राग भरा हुआ है, तब तक वो क्या करेगा, चीजों को अगर सुनेगा भी तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, उसे ट्रांसफॉर्म कर लेगा। अब गंदे पानी में आप कितना भी साफ पानी मिलाओ, पानी तो गंदा ही रहेगा ना। ठीक, तो ऐसे ही क्या होगा, पहले आपने अपने मन को, शरीर को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, बहिरंग साधना यही करती है, आपको बाहरी रूप से साफ। ठीक है, आपको आपके भीतर पात्रता पैदा करती है। जैसे आपके भीतर पात्रता पैदा हो जाती है, अब क्या करेगा, गुरु आपको खुद ढूंढ लेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा साधक को कौन ढूंढता है? गुरु ढूंढता है। शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढ सकता, वो किन आंखों से ढूंढेगा? ठीक है, तो गुरु ही हमेशा शिष्य को ढूंढेगा। ठीक, क्योंकि गुरु क्या है, ऊपर है शिष्य से, गुरु उस स्थिति को पार कर चुका है और जिसमें भी देखेगा कि इसमें क्वालिटी है, उसे वो अपना ज्ञान दे देगा। ठीक, जब वो देगा तो उसके भीतर क्या होनी चाहिए, मुमुक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इतनी ज्यादा प्यास होनी चाहिए। तो इस जगह पर कहानी सुनना विवेकानंद जी की और रामकृष्ण परमहंस जी। ठीक है, जो उनका साक्षात्कार का क्षण था, उस जगह पर विवेकानंद जी क्या लेकर जाते हैं, उनके सामने सिर्फ मुमुक्षा लेकर जाते हैं। इतना बड़ा संकल्प लेकर जाते हैं कि वो क्या करते हैं, उनके सामने अपना पूरा जीवन लगाने के लिए भी तैयार। जब ऐसी किसी तीव्र इच्छा को गुरु देखता है तो क्या करता है, अपना सारा ज्ञान उसमें उड़ेल देता है। ठीक, तो इस जगह पर गुरु कौन हो सकता है? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो उस स्थिति को उपलब्ध है, पहला। ठीक, पर देखा आपने कि महात्मा बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे। ठीक, वो अपने आप में मौलिक है। ठीक, तो इस स्थिति पर कौन गुरु बना? इस स्थिति पर पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा अस्तित्व है, वो आपका गुरु बन जाता है। जब भी आपके भीतर मुमुक्षा है, ठीक, तो कहा जाता है ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ठीक, तो यही वही स्थिति है। ये कौन सी शिद्दत है? ये है शिद्दत पूरी की पूरी जीवन को लगा दे। जब भी आपके भीतर मुमुक्षा पैदा होगी तो पूरा का पूरा अस्तित्व आपका गुरु बन जाता है। ठीक, वो आपको चीजें देता है उसके। ठीक है, तो अगर आपके सामने गुरु है तो आपसे वो वचन कहेगा और वचनों को आप सुनेंगे। ऐसी खाली स्थिति में, ऐसी साफ स्थिति में जिन वचनों को आप सुनते हैं, तब एक साधक किसको उपलब्ध होता है? श्रवण को उपलब्ध होता है। सही स्थिति में सुनने को उपलब्ध होता है। इधर आप करते हैं, जब भी चीजों को सुनते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, पर जब आप पूरे खाली है तब आप एज इट इज वही सुन पाते हैं जो गुरु कहता है। ठीक, ऐसी स्थिति में, ऐसी खाली स्थिति में और ऐसी तीव्र इच्छा में आप क्या करते हैं? श्रवण को उपलब्ध होता है, सुनने को उपलब्ध होता है। ठीक है, जब आप सुनते हैं तो आपके भीतर क्या पैदा होता है? उसके बाद मनन पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना प्यारा है। जैसे आपने देखा है कि आप कोई अच्छा अगर सॉन्ग सुन ले सुबह सुबह तो दिन भर आप उसे गुनगुनाते रहते हैं, देखा है? ठीक, कोई अच्छा सॉन्ग सुबह सुबह सुन लो तो दिन भर आप उसे गुनगुनाते रहो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके चित्त को इतना प्यारा लगा कि आप दिन भर उससे ही सुनना चाहते हैं। ठीक,
और ऐसी स्थिति में तो क्या है, वो सिर्फ संगीत है, वो बाहरी संगीत है, पर गुरु क्या करता है, अपना सारा का सारा आनंद आपके भीतर उड़ेल देता है, ठीक है, खाली कर देता है। तो आप उन्हीं चीजों को अपने अंदर क्या करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, ठीक है, वही चीजें आपके भीतर चलती रहती है और आपको ट्रांसफॉर्म करती रहती है, ठीक है। श्रवण, उसके बाद मनन, ठीक, श्रवण के बाद ही मनन पैदा हो सकता है, डायरेक्ट मनन नहीं पैदा होगा, ठीक है। आप किसी चीज को सुनेंगे, उसी के बाद तो उस चीज को कह सकेंगे। अगर बच्चों को आप माँ कहना ना सिखाएं तो डायरेक्ट तो माँ थोड़ी कह पाएंगे, ठीक। आपने देखा है तभी कि जो बच्चे बहरे होते हैं वो साथ में गूंगे भी हो जाते हैं, ठीक। जो बच्चा बहरा है वो गूंगा भी होगा, क्यों? क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं, तो कहेगा क्या, ठीक। ऐसी स्थिति है। सबसे पहले क्या है, श्रवण है, श्रवण के बाद मनन है, उन चीजों के ऊपर मन का लग जाए, ठीक, रस का मिलना उससे, और वही चीजें चलते हैं, ठीक, अपने भीतर। जैसे उस खाली स्थिति में गुरु का ज्ञान उसके भीतर आता है तो क्या करता है, उसके भीतर मनन पैदा होता है, उसकी पूरी सफाई हो जाती है, ठीक। और अंत में निधिध्यासन, यानी कि इस स्थिति में क्या है, मेडिटेशन पैदा होता है, ध्यान पैदा होता है इस जगह, ठीक है। और ध्यान की स्थिति में क्या है, ध्याता और ध्येय भी गायब हो जाता है, ठीक है। आत्मा अपने स्वरूप में अपने आप लीन हो जाती है और गुरु शिष्य में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि गुरु श्रवण के माध्यम से शिष्य को क्या देता है, ज्ञान देता है, फिर ज्ञान उसके भीतर फैलता रहता है मनन के माध्यम से, और एक दिन क्या होता है, गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता, शिष्य किस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा गुरु में कन्वर्ट, ठीक है। और वहां पर क्या बन जाते हैं, सिर्फ दो गुरु बचते हैं, यानी कि दो शून्य बच जाते हैं, ठीक है। शिष्य उस जगह पे मर जाता है, ठीक। जिस जगह पे शिष्य यानी कि अहंकार मर जाता है, वही स्थिति क्या है, निधिध्यासन, ठीक। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ठीक है। रादर हम क्या बोलते हैं, ज्ञान योग इतना ही है, ठीक, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पर श्रवण कब होगा, जब व्यक्ति खाली होगा, तब बहिरंग साधना भी पैदा होगी, ठीक है। बहिरंग साधना में क्या होगी, उसकी पूरी पूरी सफाई, ठीक। हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है, कोई भी स्टेप को अगर आप पहले रखेंगे तो सारी की सारी जर्नी क्या हो जाएगी, खराब, ठीक। हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा है, और ऐसे ही जब विवेक से चलकर आप कहां तक पहुंचते हैं, निधिध्यासन तक पहुंचते हैं, ठीक है। विवेक किसका काम है, माइंड का काम है, ठीक है। तो आप मन से चलना, यानी कि दिमाग से चलना, तर्क से चलना शुरू करेंगे, ठीक। और तर्क की इस जर्नी को, तर्क के इस मार्ग को, जो अंत में कहां तक ले आए, आपको परमात्मा तक ले आए, ठीक है। इस पूरे के पूरे मार्ग को क्या कहा जाता है, ज्ञान योग का मार्ग, ठीक। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस, ठीक। मैंने सोचा था तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट इट्स इम्पॉसिबल कि तीनों चीजें क्लियर हो जाएं। कोई बात नहीं, हम स्लो स्लो करेंगे, ठीक। तो कल हम भक्ति योग करेंगे आराम से, इससे जुड़े हुए कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आराम से पूछ लीजिए, हमसे डिस्कस कर सकते, ठीक। प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, एंड किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, शंका हो, तो उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक। इस जगह पर आप देख सकती हैं विद्या जी, ठीक है, कि जिस जगह पर आप ऊपर कहती हैं कि वैराग्य और जो स्थित प्रज्ञ, ठीक है, स्थित प्रज्ञ वाली जो स्थिति है वो कब पैदा होती है, वो होती है मुमुक्षा के इर्द गिर्द, ठीक है। और स्थित प्रज्ञ और मुमुक्षा एक ही जैसे, ठीक है। और वैराग्य की स्थिति में, ज्ञान योग के रास्ते में जो वैराग्य पैदा होता है, ठीक है, उस वैराग्य की स्थिति में क्या है, उसका मन अभी भी चलता रहे, ठीक है। अभी के आए हुए द्वंद्वों के लिए तो क्लियर है, पर भविष्य में कुछ और द्वंद्व आएंगे, ठीक है। पर क्योंकि उसे वैराग्य को संभालना आ गया है, उसके हाथ में कीमिया लग गई है, चाबी लग गई है, ठीक है, तो उसे आप कोई भी ताला दे दो, ठीक है, उसके सर आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हाँ जी, आप पूछ लीजिए प्लीज। बीच में कोई कॉल आ गई थी तो मैं सुन नहीं पाया कपिल जी आपको। मुझे लगा सर आपकी कॉल मतलब आपका माइक अनम्यूट हो गया था ना, मैं सिर्फ यही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक। तो चलिए ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इस जगह पर, ठीक। कोई सर कंफ्यूजन है एक तो पूछना था ऐसा कि जब निधि ध्यान करते हैं तो मनन जब करते करते ध्यान में चले जाते हैं, वही निधि ध्यान है?
ठीक, मनन की अगली स्थिति ही निधिध्यासन है। अगर कभी भी आपने मेडिटेशन किया है तो शुरुआत में क्या मिलेंगे आपको? विचार ही मिलेंगे। ठीक, विचार मिलेंगे, विचारों के साथ आप एक दो विचारों को अलग छोड़ेंगे, पर अगले तीसरे विचार से आप विचारों के साथ घुल मिल जाएंगे वापस। ठीक है, तो मनन की स्थिति में बार बार होगा, आप उसी में क्या करेंगे? घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये भी विचार है, ये भी विचार है, ये भी विचार है, और धीरे धीरे आप विचारों से अलग हटना सीख लेंगे। ठीक है, जैसे आप इस चीज को सीखते रहेंगे, और क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपके साथ गुरु का साथ भी है। ठीक है, तो गुरु क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी हो सकता है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है तो बहुत जल्दी वो स्थिति पैदा हो जाती है, अगर आपको समझ में आ जाता है कि क्या पुरुष है और क्या प्रकृति। ठीक है, तो क्या विचार है और क्या चेतना है वो समझ में आने लगता है। ठीक है, और जैसे ही आप सारे विचारों से एकदम अलग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि कोई भी विचार आप आता है तो आप में अटैच नहीं हो जाता है। ठीक है, वो आता है आपके करीब से और चला जाता है। ठीक है, और आप उसे देखते रहते हैं कि ये विचार आया और ये विचार गया। ठीक है, अब वो स्थिति नहीं टूटती तो आपके भीतर क्या होता है? मनन की पराकाष्ठा पूरी होती है। ठीक है, और आप उपलब्ध होते हैं निधिध्यासन। ठीक है, उस स्थिति से अब नीचे नहीं उतरा जा सकता। ठीक, अब आप चाहकर भी क्या नहीं कर सकते? तितलियों के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, अब आप चाहकर भी छोटे बच्चों की तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि आप उसी स्थिति से ऊपर आ चुके हैं। हाँ, आप एक्टिंग के लिए ऐसा कर सकते हैं जरूर। ठीक है, कि आप एक्टिंग कर सकते हैं कि आप बच्चों की तरह खेल रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, पर उस मनोभाव दशा के साथ आप नहीं खेल सकते जैसे एक बच्चा खेल। ठीक है, क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। ऐसा ही है, कोई भी ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति आप चाहे तो एक किसकी तरह, एक एक्टर की तरह विचारों के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, पर वो हमेशा डिटेल खड़ा रहेगा कि ये विचार आया और ये विचार गया। ठीक है, तो चाहकर अपने भावों को उसके साथ लगा सकता है और किसी भी वक्त को उन चीजों से हटा सकता है। जैसे एक एक्टर है ना, ठीक है, वो एक्टिंग करता है और किसी भी वक्त को क्या कर सकता है? उस फिल्म को छोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके साथ जुड़ गया। ठीक, ऐसा ही वो व्यक्ति हो जाता है, और इसी को क्या कहा है? लीला कहा है। ठीक है, अब पुरुष क्या करता है? प्रकृति के साथ लीला करता है। ठीक है, निधिध्यासन को उपलब्ध व्यक्ति, जो ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति है, वो हर एक विचार की ऊर्जा के साथ क्या कर सकता है? चाहे तो जुड़े, चाहे तो ना जुड़े, वो दोनों ही स्थितियों में आनंदित। ठीक है, उसके साथ दुख आए तो दुख के साथ खुश है। ठीक है, उसके साथ सुख आए तो सुख के साथ खुश है। वो झोपड़े में भी खुश है और वो महलों में भी खुश है। ठीक है, उसे जीना आ गया कि वो गरीबी को भी जीता है। ठीक है, उसी की पराकाष्ठा में, और अमीरी को भी जीता है उसी की पराकाष्ठा में, क्योंकि वो जीता है, उसे जीना आ गया। ठीक, ऐसी स्थिति में ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति क्या होता है? आत्मा का परमात्मा में मिलन होने के बहुत करीब है। जैसे उसकी देह क्या करेगी? अपना समय पूरा करेगी, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जब तक वो इस देह के भीतर है, वो सारी चीजों को एक खेल की तरह करती है। ठीक है, ठीक है, तो इस जगह पर आपका ज्ञान योग पूरा होता है। ठीक, और अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है तो आप सर मेरा एक वो है, दम एक बार फिर क्लियर कर दीजिए, दम नहीं समझ आया। अपने इस चीज को पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, कल हम भक्ति योग करेंगे, और समय रहा तो तब हम कर्म योग करेंगे। भक्ति भी बड़ा है। ओके जी, चलिए कल मिलते हैं सभी लोग। नमस्कार।